राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। पंडित प्रदीप मिश्रा के उपाय। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा दिए उपाय जो बदल देंगे आपका जीवन। पंडित प्रदीप मिश्रा के उपाय। इंटरनेट मीडिया पर अपनी कथा से मशहूर हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे कई उपाय बताते हैं। मिश्रा के द्वारा दिए उपाय जो बदल देंगे आपका जीवन। पंडित प्रदीप मिश्रा के उपाय। इंटरनेट मीडिया पर अपनी कथा से मशहूर हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे कई उपाय बताते हैं जो जीवन की कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी हर कथा में भगवान शिव को प्रतिदिन एक लोटा जल अर्पित करने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही वे शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करने को कहते हैं। बताया जाता है कि यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की तरह ही बहुत प्रभावी है। इसके जाप से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। यहाँ पढ़िए पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए गए उपाय। यह भी पढ़ें। ग्रहों के राजा सूर्य का सिंह से कन्या राशि में गोचर, इन राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। ग्रहों के राजा सूर्य का सिंह से कन्या राशि में गोचर, इन राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। मंगलवार बुधवार को न ले कर्ज। माना जाता है कि मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता, ऐसे में इन दो दिनों में कर्ज न लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। बसंत पंचमी पर चढ़ाएं सरसों के 31 फूल। यह भी पढ़ें। एस्ट्रो टिप्स। सूरज डूबने के बाद कभी न करें ये 5 काम, घर में आती है दरिद्रता। एस्ट्रो टिप्स। सूरज डूबने के बाद कभी न करें ये 5 काम, घर में आती है दरिद्रता। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो बसंत पंचमी के दिन उसके हाथ से 31 सरसों के फूल भगवान को अर्पित करवा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से उसकी रुचि खुद ही पढ़ाई की ओर बने लगेगी। बच्चे की चिड़चिड़ाहट ऐसे करे दूर। छोटा बच्चा यदि बहुत रोता है और हमेशा चिड़चिड़ा रहता है तो 5 सोमवार उसके हाथ से भगवान शिव को शहद चढ़वाएं। माना जाता है ऐसा करने से बच्चे का स्वभाव शांत होगा। गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए। गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। इसी तरह बार बार बीमार रहने वाले लोगों को भगवान शिव को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से बीमार व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ होता है। सोमवार के दिन करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप। सोमवार के दिन महामृत्युंजय। पंडित प्रदीप मिश्रा न्यूज। धार्मिक आयोजनों में भीड़ जुटाने के लिए सिर्फ सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम ही काफी है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेबाक बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति और धर्म का थोड़ा मिलाप गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा घनिष्ठता भी संभव नहीं है। मंत्र का 108 बार जाप करने और गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में प्रगति होती है। चुनावी साल में पंडित प्रदीप मिश्रा की मध्य प्रदेश में लगातार कथाएं हो रही हैं। वर्तमान में वे धार्मिक नगरी उज्जैन में शिव महापुराण कथा कर रहे हैं। इस कथा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे रहे हैं। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा 10 अप्रैल तक चलेगी। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए टोटके देश भर में मशहूर हैं। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि उनके द्वारा बताई गई शिव भक्ति की विधि को टोटका नहीं कहा जाना चाहिए। यह प्रणाली शास्त्रोक्त और अचूक भी है। इन सवालों के पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिए जवाब। प्रश्न। चुनावी साल है और मध्य प्रदेश में आपकी लगातार कथा हो रही है। वर्तमान में राजनीति धर्म की राह पर है या धर्म राजनीति की राह पर? उत्तर। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है। हाँ, अगर धर्म और राजनीति में थोड़ा मिलाप हो जाए तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से सब्जी बनाते समय राई और जीरे का भगार लगाया जाता है, उसी तरीके से धर्म और राजनीति का इतना मिलाप गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा घनिष्ठता मेरी नजर में संभव नहीं है। प्रश्न। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपके द्वारा 4 बच्चों के जन्म की बात क्यों कही जा रही है? उत्तर। अगर अच्छे पढ़ लिखने के बाद परिवार के बच्चों की कहीं बाहर नौकरी लग जाती है तो फिर बुजुर्गों की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए घर पर भी बच्चों की जरूरत होती है। इसलिए बुजुर्गों की सेवा और सनातन धर्म की रक्षा भी संगठित परिवार जरूरी है। प्रश्न। ऐसा कौन सा अचूक टोटका है जो सभी प्रकार की सफलता के लिए काम करता है? उत्तर। शिव की साधना और उपासना कोई टोटका नहीं है। अगर कोई भी श्रद्धालु स्नान के बाद भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करता है तो वह जीवन में हमेशा सफलता अर्जित करेगा। यह सबसे अचूक साधना विधि है। प्रश्न। दूसरे ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण कथा हो रही है, अगला पड़ाव कहाँ होगा? उत्तर। ऐसी मंशा है कि शिव महापुराण कथा का पड़ाव 12 ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचे। इसके लिए प्रयास जारी है। मतलब साफ है कि 12 ज्योतिर्लिंगों पर पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा करेंगे। प्रश्न। आपकी कथा में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, यह सिलसिला और कितना आगे बढ़ेगा?
उत्तर सनातन धर्म का ध्वज सदैव लहराता रहे, इसके लिए सदैव धार्मिक कार्य किए जाते रहेंगे। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ इस बात का द्योतक है कि कारवां लगातार बढ़ता जाएगा।